एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि वह पेड़ भूतिया है। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी और जो भी उस पेड़ के पास गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव का एक निडर युवक करण इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह चाहता था कि गांव वाले इस डर से आज़ाद हो जाएं। एक दिन उसने फैसला किया, वह रात में उस पेड़ के पास जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रात को करण एक लालटेन और छड़ी लेकर पेड़ की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, ठंडी हवा का झोंका आया और ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। पेड़ के नीचे चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन पत्तों की सरसराहट किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। अचानक करण को एक हल्की सी रोशनी पेड़ के पीछे दिखाई दी। उसने हिम्मत जुटाकर उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाए। वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला बैठी थी, जो धीरे धीरे रो रही थी। करण ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? महिला ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी और उदास थी। उसने कहा, मैं इस गांव की ही थी। कई साल पहले मुझे मेरे ही परिवार ने इस पेड़ के नीचे छोड़ दिया था। मैं ठंड और भूख से मर गई, लेकिन तब से मेरी आत्मा इस पेड़ से बंधी हुई है। करण ने कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? महिला ने जवाब दिया, जब मेरे परिवार की सच्चाई सबके सामने आएगी और वे अपने पापों को स्वीकार करेंगे, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। अगले दिन करण ने गांव के बुजुर्गों को यह बात बताई। धीरे धीरे महिला के परिवार वालों ने अपने गुनाह कबूल किए। गांव वालों ने मिलकर पूजा करवाई और महिला की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस रात पेड़ के पास एक उजली रोशनी उठी और आसमान में गायब हो गई। पेड़ अब शांत था और करण ने साबित कर दिया कि डर से लड़कर सच्चाई को उजागर किया जा सकता है। आज भी लोग उस पेड़ के पास जाते हैं, लेकिन अब वहाँ डर नहीं बल्कि शांति महसूस होती है। कहते हैं कभी कभी हवा के झोंके में एक धीमी आवाज़ सुनाई देती है।